पिछली कक्षा में आपने पाठ 2 कहानी के रूप में समझा था। आशा है कि आपने 2-3 बार इस पाठ का उच्चारण भी किया होगा और कॉपी पर पाठ के श्रुतलेख, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे। आज हम उसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। का पहला है, महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए क्या दिया? क्या दिया था? भोजन, पके फल या बादाम? पके फल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार अगले 2 पढ़कर आप भी समझकर उनके उत्तर दें। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए प्रश्न बनाइए। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए वाक्य को ध्यान से पढ़कर ये समझना होता है कि वाक्य में किसके बारे में बात की गई है और क्या बताया गया है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, राजा ब्रह्मदत्त बड़े ही दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा थे। तो बताइए यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? राजा ब्रह्मदत्त के बारे में। जी हाँ, और क्या बताया गया है उनके बारे में? कि वो दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा थे। तो अब हमने ऐसे प्रश्न का निर्माण करना है कि हमें उनके गुणों के बारे में उत्तर मिले। जैसे राजा ब्रह्मदत्त कैसे राजा थे? तो कैसे का आंसर आएगा कि वह दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा थे। इसी प्रकार अगले 2 आप वाक्य को पहले पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद में उसके प्रश्न बनाने का अभ्यास करें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर सही जगह पर लिखिए। आप पहली कक्षा में, इसी कक्षा में पहले आपने सबसे पहले व्याकरण पाठशाला के अंदर संज्ञा शब्द की वीडियो देखी थी और संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम उसी का अभ्यास करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप जानते ही हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के लिए की जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हम के मान लिए पहला शब्द लेते हैं वाराणसी। वाराणसी क्या है? एक शहर का नाम। तो जो शहर का नाम है ये वाराणसी, बनारस को कहते हैं और ये क्या है? भारत में एक अकेला अपने इस नाम से जाना जाता है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो अपनी जाति विशेष यानी ग्रुप को संबोधित करे। जैसे मान लीजिए हम पहला लेते हैं फल। फल शब्द है। अब फल के अंदर केला, सेब, आम, अमरूद, कई सारी चीजें आ जाती है। तो ये क्या है? एक कॉमन नेम है। तो जो ग्रुप को प्रेजेंट करता है वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा में भाव सूचक करने वाले शब्द, भाव अर्थात फीलिंग्स, महसूस कराने वाले, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां होता है जहां हमें कोई चीज ना तो दिखाई देती है ना जिसे हम छू सकते हैं, बस हम केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे मान लो प्यास। प्यास क्या है? प्यास हमें दिखाई देती है? नहीं। क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं? हम फील करते हैं। तो ऐसे जगहों पर हम भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द यानी महसूस करने वाले
शब्दों के लिए हम करते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। अब आप इसी प्रकार से अन्य शब्दों को पढ़कर उन्हें पहचानें और उन्हें सही भेद में लिखें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के समान 3 शब्द और लिखिए। अब इसमें क्या पूछा गया है कि रा क्या है? एक व्यंजन है, लेकिन आप जानते हो कि रा एक अकेला ऐसा व्यंजन है जिसे मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी मात्रा के रूप में? एक रेफ की मात्रा के रूप में और एक पदेन की मात्रा के रूप में, जो कि आपने सबसे प्रारंभ में, सेकंड और फर्स्ट में पढ़ी है। रेफ की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये जिस अक्षर के ऊपर लगती है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे मार्ग, है ना। अगला है सूर्य। तो इसके बाद नेक्स्ट दिया है पदेन। पदेन का मतलब होता है पैर में। अब पैर में से क्या मतलब है? मेरे और आपके पैर में थोड़ी ना, अक्षर के पैर में, अर्थात कि जहां यह जिस अक्षर के पैर में लगती है वह अक्षर आधा बोला जाता है और यह इसका उच्चारण पूरे रा के समान होता है, जैसे प्रांत, प्रण। ऐसे ही अन्य उदाहरण है। आप नेक्स्ट है मेट्रो। यहाँ पे ये जो चिन्ह दिखाया गया है ये हलंत और पदेन दोनों के साथ में इसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस चिन्ह का प्रयोग मेट्रो आधे अक्षर के साथ पदेन रा की भी उच्चारण की ध्वनि है। आप इनका उच्चारण करके इन्हें समझें और इनको आगे अपने अभ्यास पुस्तक पर लिखें। आप इसके अतिरिक्त भी अपने शब्द लिख सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। शब्द दिए हैं जिज्ञासा, दयालु, न्यायप्रिय, दूरदर्शी। बट इसे करने से पहले हमें यह समझना है कि वाक्यांश क्या होता है। आप जानते हो, वाक्यांश यानी वाक्य का हिस्सा। अब वाक्य क्या है? एक वाक्य संपूर्ण वाक्य तब होता है जब उसके कई शब्दों को मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है, और वो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, कर्म और क्रिया। इनसे मिलकर एक वाक्य बनता है। वाक्यांश का मतलब है उसी वाक्य में से कोई एक शब्द को ले लेना। तो यहाँ पर ये 4 शब्द ले लिए गए हैं। इस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारी वोकेबलरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला है जैसे जिज्ञासा, जिसका अर्थ है जानने की इच्छा। दयालु, दया से भरा हुआ। न्यायप्रिय, न्याय से, जिसे न्याय प्रिय हो। और लास्ट है दूरदर्शी, अर्थात दूर की सोचने वाला। तो अब आप पहला जैसे दिया हुआ है जिसे न्याय प्रिय हो, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अन्यायी। इसीलिए ये वाक्यांश कहलाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, नीचे दिए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। शब्दों के अर्थ समझकर। अब शब्द क्या क्या दिए हैं? उत्तर, फल और जल। और उनके अर्थ क्या क्या दिए हुए हैं? जवाब और एक दिशा। यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा है। तो इसे हम पता है व्याकरण में दृष्टि से एक क्या कहते हैं, एक विशेषक को? इसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब है कि एक शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ हो। तो ये आपने पिछली कक्षा में 4th में पढ़ा भी होगा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नीचे दिए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। अब पहला अर्थ दिया है उन्होंने जवाब।
हमने ऐसे वाक्य बनाना है, क्योंकि वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थ का नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने शब्द दिया है, इसीलिए हम शब्द है हमारा उत्तर, तो हम वो प्रयोग करेंगे। हम ऐसा वाक्य बनाएंगे कि हमारा शब्द उत्तर प्रयोग हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, जवाब। तो जैसे पहले लाइन देखिए, लिखा है मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो हमारा क्या आंसर निकल रहा है कि मुझे इस प्रश्न का जवाब पता है। ऐसे ही अगला देखो आप, अगला दिया है एक दिशा। अब हम वही शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे अर्थ की वजह से वाक्य अलग हो गया। क्या दिया है, मेरा घर उत्तर में है। उत्तर अर्थात एक दिशा, समझ रहे हैं ना आप। इसी प्रकार से आपने अगले दोनों को पढ़ना है, उनके अर्थ पर ध्यान देना है, और फिर सोचकर कि हमने शब्द तो प्रयोग कर ऐसे प्रयोग करना है कि हमारा मीनिंग, सेंटेंस, पूरा सेंटेंस मीनिंग वो दे जो इसका अर्थ है। ठीक है। अगला है, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों को पढ़कर बताइए कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में लिंग की वीडियो देखी होगी और लिंग के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। आपको मैंने बताया भी था कि लिंग की पहचान करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हम उस शब्द के आगे या तो विशेषण जोड़ देते हैं या उस शब्द के बाद में क्रिया लगा देते हैं, क्रिया शब्द लगा लेते हैं, जिससे हमें उसका लिंग पता चल जाए। जैसे अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। तो फल शब्द, चूंकि उन्होंने बोला है रंगीन शब्दों को पढ़कर, तो रंगीन शब्द क्या है, फल। तो फल को अब हम कैसे पता करें कि फल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ऐसा तो पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, फल मीठा होता है, फल खट्टा होता है। क्या कभी हम ये कहते हैं कि फल मीठी होती है, नहीं ना। तो इससे पता चल रहा है कि फल मीठा होता है, इट मीन्स कि फल शब्द पुल्लिंग है। ऐसे ही अगला आप गा वाला देखिए, उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी। अब प्यास, मुझे प्यास लगी है, लगी है कहते हैं ना, मुझे प्यास लगा है तो नहीं बोलते। तो इसका मतलब है कि प्यास शब्द स्त्रीलिंग है। अब अन्य जो भी रह गए वो आप पढ़ पढ़ के समझिए और उन्हें क्रिया और विशेषण जोड़ के उनके लिंग का पता करके अभ्यास करिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाइए। अब जोड़े बनाने हैं, इसका मतलब है कि ये हमेशा इन्हीं शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है, तभी जोड़े वर्ड आया है ना। तो देखते हैं ऊपर कौन कौन से वर्ड दिए हैं, उत्तर, प्यास, दुख, मूल, जीत, अवगुण। अब जब हम इन्हें शब्द के सामने रखेंगे तो ये अपोजिट लग रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। इट मीन्स कि यह प्रश्न हमारा बनता है कि इन शब्दों के विलोम शब्द बताओ या विलोम शब्द लिखो। तो जैसे सुख का दुख, भूख का प्यास, है ना। आगे अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। अब आप देखिए, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तो जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न पढ़ने में ये सावधानी बरतनी होती है कि इसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि कई बार मिलते जुलते से आंसर दिए होते हैं। जैसे अब पहला देखो, पहला है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा होगा, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है और द्वित्व व्यंजन मिलते जुलते सही है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि 2 अलग अलग अक्षर होते हैं लेकिन वो एक साथ आते हैं, उसमें पहला अक्षर आधा और दूसरा पूरा होता है। लेकिन द्वित्व व्यंजन में एक अक्षर होता है और वो 2 बार आता है एक शब्द में, जिसमें वो पहले आधा और दूसरा दोबारा पूरा होता है। अब देखते हैं हम इसमें कि हमारी ये द्वित्व व्यंजन की परिभाषा सही है या गलत। जैसे पहला शब्द है न्याय। न्याय में देखो आप 2 संयुक्त व्यंजन है, लेकिन पहला ना आधा ना है, फिर या है, यानी यहाँ दोनों अक्षर अलग अलग हैं, पहला ना और दूसरा या।
तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि द्वित्व व्यंजन की पहचान है कि एक अक्षर 2 बार आए। अब अगला देखते हैं, प्रसन्न। प्रसन्न वर्ड में ना वर्ड 2 बार प्रयोग हुआ है, एक आधा और दूसरी बार पूरा। इसका मतलब है कि ये सही है, परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सही है। अगला इसका दिया है ऑप्शन रास्ता। रास्ता में भी वही बात है जो न्याय में थी कि वहां पे आधा सा और ता 2 अलग अलग व्यंजन दिए हुए है ना, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है, जबकि द्वित्व व्यंजन में एक अक्षर होगा लेकिन वो 2 बार प्रयोग होगा, पहले आधा और दोबारा पूरा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध रूप है? तो पढ़िए, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। तो क्या हुआ, पहला वाला सुनने में कौन सा ठीक लग रहा है हमको? स्वादिष्ट, है ना, जिसका अर्थ है मजेदार। नेक्स्ट है, विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास, अब देखिए दिया है दोष, खोज और भरोसा। तो विश्वास का क्या मतलब होता है कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, यानी भरोसा करते हैं। अगला है न्याय। न्याय का विलोम क्या है? न्याय माने क्या होता है? फैसला, फैसला करना। तो न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय, दयालु या न्यायी। अन्याय माने न्याय ना करना, फैसला ना करना। दयालु माने दया से भरा हुआ, और न्यायी माने जिसे न्याय पसंद है। तो इट मीन्स कि हमारा अन्याय का क्या हो जाएगा? अपोजिट, विलोम क्या हो जाएगा? अन्याय। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने अभ्यास पुस्तक पर खुद समझकर और अन्य भागों को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आपको उत्तर पुस्तिका या आंसर की भेजेंगे, तब आप उससे मिलाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपने